नमस्ते किसान भाइयों। जो भी किसान अभी वेजिटेबल का प्लांटेशन कर रहे हैं, चिली होगा, टोमेटो होगा, और बहुत से किसान अभी क्रॉप कवर के अंदर चिली का प्लांटेशन कर रहे हैं। तो अभी जो मेन चीज़ हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि इरिगेशन आपको प्रॉपर रखना है। जैसे प्लांट की एज बढ़ती है, डेवलपमेंट होती है, रूट डेवलपमेंट होता है, उसके हिसाब से पानी थोड़ा सा बढ़ाते रहना है। उसके बाद में मेन चीज़ जो है वो है क्रॉप कवर के अंदर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। खेडूत मित्रों, अभी दिक्कत ये आती है कि हम नाइट्रोजन का एप्लीकेशन क्रॉप कवर के अंदर ज़्यादा कर देते हैं। उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ब्रांचेस कम मिलेंगी, और उसके बाद जब आप क्रॉप कवर निकलते हो फ्लावरिंग के स्टेज में, उसके बाद में पत्ता करली होने का प्रॉब्लम आता है, पत्ता सेंसिटिव हो जाता है, पत्तों में अमोनिकल नाइट्रोजन टॉक्सिसिटी पे चला जाता है। उसके बाद में जब थ्रिप्स का अटैक होता है या फंगस का अटैक होता है, तो उसके बाद वो कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। तो यहाँ पे मेन चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि जब आप प्लांटेशन करते हो उसके बाद में आपको पोटैश के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना है, फॉस्फोरस के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना है, उसके बाद में कैल्शियम के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना है। ये तीनों चीज़ें इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये प्लांट में रेजिस्टेंस भी लाने का काम करता है, आपको ब्रांचेस भी फोड़ने का काम करेगा पौधों में, उसके बाद में फ्लावरिंग निकालने के लिए भी ये तीन न्यूट्रिएंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो भी खेडूत अभी प्लांटेशन कर रहे हैं और जिसने किया है, उन खेडूत से मैं वही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस स्टेज में आप पोटैश का भी इस्तेमाल करके देखो, उसके बाद में कैल्शियम का भी इस्तेमाल क्रॉप कवर के अंदर करके दो, ताकि आपको ब्रांचेस अच्छे मिले। बाद में पत्ता करली होता है, प्लांट रेस में चला जाता है, तो वो सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए आप इन तीन न्यूट्रिएंट के ऊपर क्रॉप कवर के अंदर ज़्यादा ध्यान दें। धन्यवाद।